हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। फाइनली सीईटी की एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है। अब जाके बच्चे पढ़ाई में जो है वो पूरा फोकस कर सकते हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि पोस्टपोन हो रही है, कैंसिल होगी या फिर 0 ईयर डिक्लेयर होगा, है ना। ऐसी चीज़ें चल रही थी। इसमें बच्चे फंसे हुए थे बीच में ही। तो अब जाके जो है सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है। जेईई की अभी चालू ही है, आप देख रहे हैं। तो सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है, ये कंफर्म हो चुका है। और उसकी डेट जो है वो भी ऑफिशियली जो है उन्होंने बताया है कि 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बीच में जो है वो जो है ये 15 दिन जो बचेंगे उनके बीच में जो है सीईटी की एग्ज़ाम लेने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे फोकस करना है। सिर्फ जो बाकी की चीज़ें हैं वो अभी बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। लगभग हमारे हाथ में 26 से 27 दिन ही बचे हुए हैं। तो इन दिनों में भी बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, अगर आप एक एक बहुत बेहतरीन जो है स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, पूरे 27-26 दिन जितने भी बचे हुए दिन हैं, अगर आपको उस डिसिप्लिन के तहत आप पढ़ाई करते हो तो आप बहुत बढ़िया तरीके से मार्क्स ले सकते हो, अगर आप 0 से भी स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है, तो हमने मतलब एसके स्टडी फोरम ने क्या किया है कि एक क्रैश कोर्स बैच जो है आपके लिए लाया है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, ओनली फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, हम मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं आपको। तो ये क्रैश कोर्स बैच है मैथमेटिक्स के लिए। किसके लिए? एमएचटी सीईटी 2020 के लिए, कि जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं अगले मंथ में, जो कि ये सीईटी की एग्ज़ाम होगी उनके लिए है। कितने दिन का बैच होगा? तो 25 दिन का ये बैच होगा। क्या क्या इसके फीचर्स होंगे हम देखते आपको बताते हैं डिटेल में। लेकिन किस लिए है, किस लिए हमने रैंक बूस्टर बैच लाया था पहले, वो भी लगभग उनका सिलेबस अभी 50% कंप्लीट हुआ है। अभी मतलब 15 तारीख के अंदर अंदर उनका भी पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और फिर उसके बाद ये क्रैश कोर्स बैच किस लिए लाया है? देखो बच्चों, पढ़ाई का मज़ा तब आता है जब हम डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई करते हैं। कोई हमारे ऊपर फोकस रहे, कोई हमारे ऊपर कोई ध्यान देने वाला हो, कोई टीचर हो, कोई मॉनिटर हो हमारे ऊपर कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, कोई डाउट्स आया तो पूछ सकते हैं। ऐसे में पढ़ाई करने का मज़ा बहुत आता है। फिर बहुत बच्चे खुद से भी करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं, तो उनको डाउट्स आता है, तो डाउट्स करने के चक्कर में उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चंस पे लटक गए हैं, या फिर पूरा सिलेबस कहाँ पे ढूंढे, यूट्यूब पे है नहीं पूरा सिलेबस, है ना। अब मैंने भी मतलब 100% जो सिलेबस है वो यूट्यूब पे डाल के नहीं रखा है, क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं बेटा, हमें भी फैमिली होती है, तो हमें भी फाइनेंशियल की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम फीस में जो है वो आपके लिए ये जो क्रैश कोर्स बैच है वो दे सके। ठीक है, तो इसकी जो फीस है बेटा, सबसे पहले फीस के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर बैच में क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेंगे, कितने दिन चलेंगे, स्ट्रेटेजी क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फ़ीस जो होंगी वो 500 रुपये रहेंगी। बहुत ही कम फीस है। 500 रुपये में आपको 500 रुपये में आपको लगभग 25 डेज बैच रहेगा। इसमें सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे, उसके बाद आपके डाउट सेशंस क्लियर होंगे, उसके आप टेस्ट होगी, ये सारा कुछ होगा बेटा आपका सिर्फ 500 रुपये में। रैंक बूस्टर बैच भी हमने किया था, वो उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि उसको ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगा। ठीक है, वो लगभग 16 तारीख से स्टार्ट हुई थी, तो लगभग उनको 15 दिन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन आपकी जो होगी क्रैश कोर्स जो बैच होगा उनके लिए 25 दिन का हमारी बैच होगी। और 25 दिन के हम कितने लेंगे बेटा? 500 रुपये लेंगे। और आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, अब बात करते हैं कि आपको फीचर्स क्या क्या है, इस बैच को आपको प्रोवाइड क्या किया जाएगा इतने फीस में। ठीक है, देखो जो हम 500 रुपये ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो क्या क्या, सबसे पहली बात, ऑल चैप्टर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूँ पेन और बोर्ड पे, वैसे ही सारे चैप्टर्स के आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने जो वीडियो दिए है यूट्यूब पे और बाकी वीडियो जो होंगे वो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे पढ़ाना, हालांकि वो ईजी है मेरे लिए। ठीक है, इसके ऊपर पढ़ाना मतलब बहुत हार्ड है, फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, नॉइज़ आते रहता है, और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बैठ के रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। लेकिन वो मैं नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि बच्चे उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। जब सामने वाला बंदा जो है, टीचर जो है, वो खुद आके अगर सामने पढ़ाएगा तो बच्चे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि
कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर मैंने रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जैसे मेरा पढ़ाना है कि बोर्ड के ऊपर मैं पेन और बिल्कुल बोर्ड के ऊपर ही पढ़ाता हूँ, तो वैसा ही सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, सारे लेक्चर के सारे चैप्टर के, ठीक है। रैंक बूस्टर बैच के लिए भी ऐसे ही हमने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डेली जूम लाइव लेक्चर्स होगा, बिल्कुल आपको जो है जूम पे भी जो है जूम ऐप जो है वहाँ पे लाइव लेक्चर्स होगा, 1 घंटे का, वहाँ पे जो है डाउट्स वगैरह सब क्लियर्स हो जाएंगे वहाँ पे, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या क्या मिलेगा बेटा, ऑल कंप्लीट थ्योरी होगी, पूरे फॉर्मूले वहाँ पे लर्न किए जाएंगे, वहाँ पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरे मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, वो सारे डिटेल में कराए जाएंगे। फिर उसके बाद लाइव लेक्चर में आपकी जो भी आप रिकॉर्डेड पढ़े हो उसके ऊपर 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो एमसीक्यूज कराए जाएंगे और रिवीजन हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स है लाइव लेक्चर्स का। इससे क्या होता है कि एक डिसिप्लिन बनती है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता है कि हमें आज ये पढ़ना है, शाम को सर लाइव लेक्चर्स लेने वाले हैं, फिर रिविजन करने वाले हैं, तो दिन भर हमें ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने हैं, मतलब फिक्स रहता है कि आज ये करना है हमें। तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी खासी हो जाती है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और फिर 2-3 दिन कुछ भी नहीं, तो वो बेटा सही मायने में डाइजेस्ट नहीं हो पाती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो हमें हर रोज़ पढ़ना होता है, डेली पढ़ना होता है। फिर उसके बाद जो है बेटा डाउट सेशन आपका होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस बैच का कि हम आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि डाउट सेशन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं किसी भी बुक के तो किसी स्टेप पे लटक जाते हैं और उसके चक्कर में वो क्या होता है कि उनका दिन जो है वो पूरा खराब हो जाता है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा अगर हुआ तो पूरा दिन खराब हुआ और उसके चलते बाकी के सब्जेक्ट भी अफेक्टेड हो जाएंगे उससे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अगर आप बायो का है तो बायो भी इफेक्टेड हो जाएगा उससे। तो उससे क्या होगा, सही मायने में जो है प्रिपरेशन नहीं होगी। लेकिन हम जो है आपको क्या करेंगे कि डाउट सेशन भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप किसी जो है क्वेश्चंस पे लटक जाते हो, कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही, तो आपको जो है डाउट सेशन जो है हमारा जो नंबर होगा आपके लिए खुला रहेगा। आप कभी भी जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जो मैसेज है वो भेज सकते हो। फर्द से आपको क्या करना है कि उस जो भी आपको जो डाउट्स आया उसका फ़ोटो निकाल के हमें भेज देना है। उसके बाद हम आपको तुरंत जो है उस सवाल का जवाब जो है वो हम रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे, ठीक है। या फिर लाइव सेशन जो होगा हमारा जूम लेक्चर, वहाँ पे भी आप जो है डाउट सेशन पूछ सकते हो हमें, ठीक है। तो मतलब डाउट्स आपका कहीं पे रुकेगा नहीं। जितने भी आपको डाउट्स आएंगे, आपके मन में सवाल आएंगे, कोई भी स्टेप रहेगा, आप वहाँ पे लटक गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, डेली चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे डाउट सेशंस भी है, फिर डेली चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब 25 दिन है, 25 दिन में हमें एक दिन में कौन सा चैप्टर बेटा करना है। फिर उस चैप्टर पे दिन भर रिकॉर्डेड वीडियो देखा, फिर शाम को हमने लाइव लेक्चर भी लिया, आपके डाउट भी ले लिया। फिर 4 नंबर पे आता है कि बेटा अब टेस्ट दो, कि अब खुद का परफॉर्मेंस देखो कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको समझ में आया है और कितना नहीं आया है। ये सब कुछ आपको करना है। फिर जैसे ही आप टेस्ट दोगे कि आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि हाँ सर मैंने मेरा टेस्ट अच्छा गया या बुरा गया, आपको पता लगेगा कि वो चैप्टर्स आपके लिए स्ट्रांग है या वीक है, फिर आपको प्रिपरेशंस कैसे करनी चाहिए, ये सब कुछ जो है हम आपको सजेस्ट करेंगे आफ्टर रिजल्ट के बाद। फिर आप खुद ही देख पाओगे कि नहीं सर हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, तो हमें और चैप्टर की आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर वीक है तो कौन से टॉपिक जो है उस चैप्टर के अंदर फिर से पढ़ना है, ये आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट तो है, फिर उसके बाद फुल मॉक टेस्ट भी होगी, मतलब फुल सिलेबस जो है, मतलब पूरा जो सिलेबस है हमारा एमएसटी सीईटी मैथमेटिक्स का, तो उस पर पूरे सिलेबस के ऊपर जो है वो भी टेस्ट होगी। तो ये भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हम देंगे। अगर आप फुल मॉक टेस्ट देते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, पर डे टेस्ट भी होगा, तो दोनों इसमें। फिर उसके बाद क्या, पर डे स्ट्रैटेजी, मतलब देखो 25 दिन है तो आपको क्या होगा, 6 तारीख से ही मतलब एक पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के हिसाब से आपको मिलेगा। जो भी बच्चे इस क्रैश कोर्स को लेंगे उनको क्या होगा कि 6 तारीख से एक पीडीएफ मिलेगी 25 दिन की। 25 दिन में क्या क्या करेंगे, किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर कौन सी टेस्ट होंगी, कितने बजे टेस्ट होंगी, कितने बजे लाइव लेक्चर्स होगा जूम पे, ये सब कुछ जो है 45 डेज की स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी, जिसमें पर डे स्ट्रैटेजी रहेंगी, पर डे प्लान रहेगा कि बेटा आज ये पढ़ना है हमें, कल वो वाला चैप्टर पढ़ना है। मतलब माइंड में फिक्स रहेगा कि अच्छा ये वाला चैप्टर ये वाला चैप्टर इस दिन पढ़ना है। तो ऐसे क्या होगा, आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत बेहतरीन लेवल से होगी, ठीक है। फिर उसके बाद
ये सब कुछ फीचर्स है। फिर जैसे कि आप जानते हो कि ओनली 30 स्टूडेंट ही हम लेते हैं। जैसे कि हम रैंक बूस्टर बैच लाया था, उसमें भी हमने सिर्फ 30 स्टूडेंट ही लिया है। और ये जो क्रैश कोर्स है सीईटी के लिए, इस पे भी हमने 30 स्टूडेंट ही लिया है। तो जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो पहले बंदा आएगा, जिसका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, जिनकी पहली पेमेंट होगी, बस उतने ही हम सीट लेंगे। 30 से ज़्यादा हम सीट लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हम फिजिकली पॉसिबल नहीं है 30 से ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आना, फिर उनको प्रॉपर तरीके से सजेशन देना, यह हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि फिर 100-200 बच्चे आ जाएंगे, फिर फिजिकली हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा हर बच्चों की तरफ ध्यान देना। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर बैच में सिर्फ केवल 30 स्टूडेंट ही लेते हैं। तो हमने सारे डाउट्स आपको बता दिए कि क्या क्या लेंगे हम, क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, फीस कितनी रहेंगी। फीस बहुत कम रखी है हमने 500, ताकि सभी बच्चों जो है वो ज्वाइन कर सके। लेकिन ध्यान रहे कि सभी बच्चों हम सिर्फ 30 स्टूडेंट ही ले रहे हैं, इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा नंबर है। आपको अगर कोई भी डाउट्स आता है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए या फिर आपके मन में कोई शंका है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके जो है पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर मैसेज जो है ये इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्या करना होगा इस क्रैश कोर्स के एडमिशन्स के लिए? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक गूगल फॉर्म दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको सबमिट करना होगा। उसको फिल करके सबमिट कर दो। जैसे आप सबमिट करते हो, आप इंटरेस्टेड हो इस क्रैश कोर्स को खरीदने में, परचेस करने में, तो पेमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा। फिर हम पेमेंट मेथड बताएंगे कि किस तरीके को आप पेमेंट कर सकोगे और आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो किस तारीख को मिलेगी और कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ठीक है, और 6 तारीख से बेटा ये क्या होगा, हमारा क्लास जो है वो स्टार्टिंग होगा। आज की 4 तारीख है, आज जब हमने वीडियो बनाया है तो 4 तारीख है। 6 तारीख से हमारी ये बैच स्टार्ट होगी। तो दिन बहुत कम है, 25 दिन की ही बैच होगी। अगर आपको एक बेहतरीन जो है रैंक लाना है, आपकी एक परसेंटाइल जो है वो बढ़ाना है, अच्छे मार्क्स लाना है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, तो आपको ये जो क्रैश कोर्स की बैच है 2020 MST CET के लिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी।